तो कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें एक तरफ उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं, चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं इस बीच आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर की सुइसा मऊ सीट से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपस में समाजवादी पार्टी की ठन गई। जी हां, सीसामा उपचुनाव से पहले आपस में भिड़े सपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने नेताओं के बीच बहस की खबर सामने आई है। सपा के दोनों एमएलए और जिला अध्यक्ष के बीच झड़प की खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमिताभ बाजपेयी हसन रूमी की फजल महमूद से बहस की खबर सामने आ रही है, यानी उपचुनाव से पहले आपस में भिड़े सपा के नेता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीसामऊ विधानसभा जो हॉट सीट मानी जा रही है, जिसको लेकर लगातार चर्चा थी कि उपचुनाव को लेकर सीसामऊ सीट को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी। वहीं पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सपा के नेताओं के बीच ठन गई, आपस में सपाई भिड़ते हुए नजर आए। सपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने नेताओं के बीच की बहस जो है वो जग जाहिर हो गई है। सपा के दोनों एमएलए और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़े। तो आज आपको बता दें, पीडीएस सम्मेलन चुनाव समीक्षा बैठक का समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजन किया गया था। हालांकि होनी तो थी चुनाव की समीक्षा, होनी थी चुनाव को लेकर तैयारियां, लेकिन हो कुछ और गया। हो गया ये कि आपस में ही सपाई भिड़ते हुए नजर आए। और बड़ी बात तो ये कि जिला प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी इस मौके पर मौजूद थे। न प्रदेश अध्यक्ष की शर्म रखी गई, न माहौल की, न समीक्षा बैठक की, और आपस में ही तमाम दोनों विधायक और जिला अध्यक्ष भिड़ते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप जेएमडी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी गई पीडीएस सम्मेलन चुनाव समीक्षा की बैठक के बीचों बीच गर्मा गर्मी हो गई। और इसी बीच फजल महमूद जो कि जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो हसन रूमी जो कैंट विधानसभा से विधायक है उनसे, और साथ ही साथ अमिताभ बाजपेयी जो कि आर्य नगर विधानसभा सीट से विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनसे भिड़ते हुए नजर आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम जेएमडी न्यूज पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज कि किस तरह से जिला अध्यक्ष और विधायक आपस में भिड़ते नजर आए। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिला अध्यक्ष और जो विधायक है वो आपस में भिड़ते नजर आए, ये आप देख सकते हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जब मौके पर मौजूद हो और उसके बाद इस तरह की ठन जाए, तो ये साफ जो है एक और इशारा करता है कि क्या इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतने का दावा ठोक रही है, जब आपस में ही विधायक नहीं बन पा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सुरेंद्र मैदानी बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह की आज घटना हुई, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जिला अध्यक्ष है, वो आपस में भिड़ते नजर आए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इनकी कड़ाई खुलने लगी है। जो ये लोग पहले लगातार झूठ फैला करके और गलत बोल करके जनता को भ्रमित करते थे, अब ये आपस में ही लड़कर ये अपनी खुद के सामने खोल रहे हैं कि कैसे ये लोग अपने निजी स्वार्थ में जनता को बेवकूफ बनाते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, और अंतोगत्वा जनता समझदार है। इनके बेवकूफ बनाने के प्रयास को कभी सफल नहीं होने देगी, क्योंकि जनता समझदार है। और ये जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में कला है, ये केवल यही कला नहीं है, ये सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार की कला है। और ये समाचार समाजवादी पार्टी के ही अंदर से निकल करके आ रहा है कि ऐन वक्त पर जो टिकट आज घोषित किया गया है उसको बदल दिया जाएगा, जैसे लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने कई टिकटों को बदलने का काम किया है। तो ये सारे लोग जनता के सामने ओपन हो गए हैं, खुल गए हैं,
और इस शीशमोह के उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में जनता इनको इसका परिणाम दे देगी, सबक सिखा देगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। जी सुरेंद्र मैथानी जी, लेकिन ये तो कहते हैं कि पीडीए की सरकार बनने जा रही है, 10 की 10, हालांकि अब तो 9 ही बची है, 9 की 9 सीटों पर हम जीतेंगे। क्या ऐसे जीत का दावा ठोक रहे थे ये कि विधायक ही आपस में लड़ते भिड़ते और एक दूसरे की हार की जो बातें बोल रहे हैं भरे मंच से? ये इसी बात का ये प्रभाव है। केवल मुंह से बोल देना, जनता इनके चरित्र को जानती है। केवल मुंह से बोल देने से नहीं, जनता के हाथ जनता जनार्दन होती है। जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो जीतता है। और जनता के सामने इनकी कलई आज और खुल गई, तो जनता समझ गई कि ये केवल हमको धोखा देंगे, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये आपस में लड़ेंगे, आपस में ही एक दूसरे की पोल खोलेंगे और पार्टी की कलई जनता के सामने खोल के रख देंगे, जिससे जनता जो इनसे आक्रोशित है, इनके आचरण व्यवहार से आक्रोशित है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिता करके कमल के बटन को दबाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी विधायक जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की नीतियों पर, हालांकि उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं विधायकों पर सवाल उठाए, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जब आप खुद की पार्टी के लोग इस तरह के बयान दे तो कितना जरूरी हो जाता है ये समझना कि आप चुनाव किस तरह से जीतेंगे। तो वही हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित गुप्ता जुड़ गए हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी की बीट देखते हैं, लगातार चुनावों पर भी नजर बनाए हुए हैं। सुमित, जो आज का पूरा मसला रहा और जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह की बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी की हम जो बातें विधायकों के मुंह से एक दूसरे के लिए सुन रहे हैं, क्या कुछ रहा पूरा मामला? देखिए, ये आप लोग क्या करोगे, इस तरह की बात आप बता रहे हैं, मीडिया के तहत हम लोग सब मिलकर हमारे विधायक जी मैं अपनी बात आगे नहीं यही तो बात ठीक है। कार्यकर्ताओं ने इस बात का आपकी आवाज टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आई है जिसके चलते आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। हम फिर आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जी सुमित, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हम सुमित से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि ये पूरा वाद विवाद आज आप देख सकते हैं, पीडीए सम्मेलन चुनाव समीक्षा बैठक के दौरान ये वाद विवाद उठा, पोस्टर पर तस्वीर ना होने को लेकर ये विवाद उठा। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आपको आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सुमित, क्या पूरा मामला रहा, एक बार आप फिर से स्पष्ट पूरी तरीके से आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज की दिक्कत आ गई थी। जी ये आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। बिल्कुल, आज जो है पीडीए की बैठक थी, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आए थे, यहाँ पर बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की थी और समीक्षा कर रहे थे कि यहाँ पर कितनी मजबूत हम है। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले से ही जो यहाँ पर जो है लगातार चुनाव जीतती आ रही है, और ये चुनाव अहम इसलिए है क्योंकि पहले से ही समाजवादी पार्टी यहाँ कह रही है कि इस चुनाव नहीं, ये थोपा गया है, बीजेपी की चाल है पूरी तरीके से, जिसको लेकर जो है लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ पर बैठक कर रही है। यहाँ के प्रत्याशी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके दौरान आज बैठक हुई थी। तभी जिला अध्यक्ष जो है मंच पर खड़े हुए थे और भाषण दे रहे थे, जिसके दौरान जो है दोनों ही विधायकों मान्यों में आपस में जो है जिला अध्यक्ष से भिड़ंत हो गई किसी बात को लेकर। उनका आरोप था कि ये चुनाव जो है पिछली बार भी जीते थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से जीते थे। यहाँ तक जो है दोनों मान्यों के जो पोस्टर की अगर बात की जाए तो पोस्टर पे दोनों मान्यों की फोटो भी नहीं थी। इससे पहले भी जिला अध्यक्ष और दोनों मान्यों के बीच जो है विवाद चलता रहा है, और इसको लेकर एक बार फिर से जो है भरे मंच पर ये विवाद देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये चुनाव को लेकर जो है एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव होने हैं और समीक्षा बैठक की जा रही है, और सबसे बड़ी बात जब यहाँ पर प्रदेश लेवल का नेता बैठा हो और तभी है क्षेत्रीय लोग जो हैं इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से पहले से ही यह कहा जाता है कि यह पार्टी वैसे भी जो है
कहीं बिल्कुल ना कहीं बिल्कुल। जो है सुमित, देखिए, एक पोस्टर पर तस्वीर ना होना कितना मायने है, या जो बात आती है वो खुद की ऊपर आ जाती है कि एक पोस्टर पर फोटो ना होने से कितनी ठन गई और किस तरह से इस तरह से क्या चुनाव ये जीतेंगे ये तो देखना होगा, लेकिन किस तरह से ये पूरा जो लड़ाई है वो कहां पर पहुंची और किसने क्या इस पर सफाई दी है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, इस तरह की बात आप उठा रहे हैं, ये मीडिया का चश्मा अलग होता है। और हम लोग तो भाई यही कहेंगे कि हमारी पार्टी एकजुट है और शीशमों में हम लोग सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। अब उन्होंने फोटो लगाया नहीं लगाया, अगर मंच से कोई बात ऐसी कह दी कि सब हार जाएंगे अगर नहीं आएंगे आप, ये तो सब उनका अपना तरीका है और इस तरीके पर हम लोग ने आपत्ति की, बात खत्म हो गई। ठीक है, फजल महमूद हमारे साथ जिला अध्यक्ष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। फजल जी, जिस तरह का आज पूरा जो कृत्य हुआ, समीक्षा बैठक करने गए थे, कहाँ आप आपस में ही भिड़ने लग गए, कैसे ही चुनाव जीत जाएंगे? जी हेलो जी, फजल जी बोलिए। हेलो हेलो फजल जी, आपको आवाज आ रही है? तो आपने सुना कि किस तरह से हमारे साथ फजल महमूद, कुछ ही देर में फिर हम उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि समझना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, आप पूरा ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये देखिए मारने आ रहे हैं, ये गुंडे बुला रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से किया जाए तो समझ में आता है, लेकिन जब अपने ही सरकार के विधायक, खुद ही के सरकार में दोनों विधायक है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, समीक्षा बैठक हो रही थी, बात चुनाव जिताने की होती, यहां तो हराने पर चले आए और एक ही दूसरे पर भिड़ते हुए नजर आए। तमीज से बात करो, ये तमाम जो शब्द है, ये शब्द किसी बीजेपी विधायक के लिए या किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने ही विधायकों के लिए, खुद के विधायक, खुद की पार्टी के समाजवादी विधायक इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अब अमिताभ वाजपेयी ने क्या कुछ बोला है इस पूरे मसले पर, सुनिए। विवाद नहीं था, ये आपस में बातचीत है। रणनीति बनाने में कई तरह की रणनीति सामने आती है, तो लोग अलग अलग तरह की रणनीति के पक्षकार होते हैं, तो अलग अलग तरह से बात रखी जाती है। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट खड़ी है और मजबूती से इरफान सोलंकी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। विधायक, जैसे कि कहा गया कि चुनाव आप लोग 2 विधानसभा हारे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जीते, ऐसा क्या हुआ था क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही राजनीति होती है, उन्हीं की टिकट पर, उन्हीं के मदद से, उन्हीं के वोट पर हम लोग चुनाव जीतते हैं। ये सच है कि हम लोग उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, इसी बात का जनता हम लोग भरोसा करती है। तो ये कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीति कर सकता है। सभी लोग चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही जीतते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हार रहे थे ये किसी के लिए कहना उचित नहीं, हमें लगता है गलत शब्द निकल गया होगा, भूलवश भी निकल जाता है, भावना में निकल जाता है, तो गलत शब्द निकल। लोकसभा के चुनाव में हम 38 सीट जीते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे वोट मिला, हमारे तुम्हारे नाम पे थोड़ी मिला है। तो इसलिए बात हो सकता है उनको समझ में ना आई हो, अभी मैं बात भी करूंगा कि मैंने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई है। नसीम जी, जिस तरह से ये लगातार बात हुई और आज बैठक थी आपको जिताने को लेकर, वहां ठनाठनी हो गई, क्या इस तरह से उपचुनाव जीता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी तलखी हो गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाएंगे तो सब मिलके, पूरा परिवार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है उसके साथ सारे पूरा कानपुर का कार्यकर्ता, नेता सब हमारे साथ है। नसीम जी, लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो बयान हम सुन रहे हैं उससे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। जब संगठन में ठनाठनी होगी और जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे कि आप हार रहे हैं, जब खुद की पार्टी से ये स्वर उठेंगे, तो आप विपक्ष को क्या, सरकार में बैठे लोगों को क्या जवाब देंगे? ऐसा ही है, मान नहीं रहे, हम पूरी मजबूती से इंशाल्लाह जीत रहे हैं। बस वो जहाँ 4 बर्तन होते हैं बचते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सब जो है परिवार पूरा मिलकर लगाएंगे, हमको चुनाव में उम्मीद है। सब प्रोग्राम के बाद सब में एकजुट होकर मीटिंग हो गई, बात हो गई, सब एक है। नहीं, सब एक है नसीम जी, लेकिन आप समझिए ना कि ये तो मौका मिल गया सीधे तौर पर बीजेपी को बोलने का, और आपने मौका दिया है, खुद से दिया है। क्या पोस्टर इतना जरूरी हो जाता है, तस्वीर इतनी जरूरी हो जाती है? अब थोड़ा आवाज भी डिस्टर्ब करिए, बाहर है कि मैं आवाज नहीं आई, सॉरी, माफी चाहे थे। ठीक है, ठीक
ठीक है नसीम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि हालांकि आवाज की दिक्कत थी या अब बोलने से कतराया जा रहा है, ये तो वक्त आप समझ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नसीम सोलंकी ने इस पूरे मामले को बोला कि अब बंद कमरे में बात तो होगी ही, क्योंकि अब तो बात ये खुलेआम आ गई है, बंद कमरे पर अब क्या मसला सुलझता है वो देखना होगा। लेकिन ये जिस तरह के स्वर उठे, ये मारने आ रहे हैं, देखिए इनके गुंडे आ रहे हैं, बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी, पोस्टर पर तस्वीर ना होना, ये कितना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ सुमित गुप्ता भी लगातार फोन पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए उनके ही विधायक, उनके ही जिला अध्यक्ष गड्ढा खोद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से लगातार जो है एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है अपने चुनाव प्रचार की कर रही है और नसीम सोलंकी को लेकर जो है समाज जब जनता में जाती है तो उनके लिए अलग ही लोकप्रियता नजर आ रही है। लेकिन पार्टी के जिस तरीके से कार्यकर्ता हो या फिर मान्य हो, उन तरीके की ऐसी चीजें अगर सार्वजनिक होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े नजर आते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले से ही अनुशासनहीनता के नाम से जानी जाती है। कई बार आपने वीडियो या फुटेज भी देखे होंगे, कई मामले भी ऐसे देखे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है एक वीडियो कह लीजिए या सामने जो तस्वीरें आई हैं उनको देखकर यही लगता है कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी बाहर से जब इस तरीके की तस्वीरें आती है तो अंदर कितनी फूट होगी। क्योंकि जिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी दोनों मान्यों से उनकी नहीं बनती है, वहाँ इससे पहले भी विवाद हुआ था और आज कहीं ना कहीं ये विवाद सामने फिर से एक बार नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते जा रहे हैं कि उपचुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी है और नजदीक आने वाले हैं और कैसे आखिर ये चुनाव लड़ेंगे जब ये ऐसी तस्वीरें आएंगी। ये तो आपस में सुमित वर्चस्व की बात हो गई कि हमारा पोस्टर नहीं लगाया, उनका पोस्टर नहीं लगाया, हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा। ये कहाँ ऐसे घूम गया कि आपने ये तक नहीं देखा कि आप समीक्षा बैठक करने आए थे और क्या प्रभाव जाएगा, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तारीखों का चुनाव का ऐलान हो चुका है। उस दौरान जब इतने बड़े कैंट से विधायक है, वो आर्यनगर से एक विधायक है अमिताभ वाजपेयी, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, क्या इतनी जरूरी हो जाती है सम्मान की लड़ाई? ये बात जो लड़ाई शुरू हुई थी पोस्टर को लेकर तो नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो है जब भाषण दे रहे थे जिला अध्यक्ष तो इन्होंने चुनाव को लेकर बात यह की थी कि ये जो चुनाव जीते हैं, पिछले जो चुनाव हुए थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से जीते हुए हैं। यहाँ पर मान्यों की कोई भी यहाँ पर जो है ऐसी मेहनत नहीं रही है जिस वजह से चुनाव इनको जीते हैं, अच्छे वोट मिले हैं। जिसको लेकर जब यह शब्द बोले गए तो आपस में कहा सुनी हुई और दोनों के समर्थक जो है मंच पर आकर भिड़ने लगे। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात है कि जब आपस में ही इन चीजों को सामने आएंगे, जब आपस में ही आएगा तो आगे तुम्हारे नाम पे बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है और ये देखना भी अहम होगा कि इसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व है वो कैसे इस पर आगे एक्शन लेता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहां अखिलेश यादव लगातार तैयारियों पे तैयारियां करने में जुटे हुए हैं, वहीं उनके ही विधायक जिला अध्यक्ष इस तरह से उनकी नैया डुबाने में लगे हुए हैं, तो इस पर भी देखना और विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से सीसामाऊ हॉट सीट जो एक अभी तक जो चुनाव को लेकर बनी हुई थी, सपा की जीत को लेकर बनी हुई थी, वो अब एक लड़ाई का अखाड़ा को लेकर भी एक चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि वार पलटवार तो होगा ही और इस पर किस तरह से अब डैमेज कंट्रोल समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपका ही मत जाएगा। जेएमडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।